हेलो स्टूडेंट, हमारा पिछला सीन ये चल रहा था कि लड़के वाले उमा के घर में उमा को देखने के लिए आ गए थे। तो रामस्वरूप, हाँ इधर तशरीफ लाइए, इधर रामस्वरूप, ये बेंत लाइए, मुझे दीजिए। गोपाल प्रसाद खकार कर, नहीं तांगे वाला जाना था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे साहब, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी है। रामस्वरूप, हाँ यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टी है? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टी नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। आगे बात यह है साहब कि ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को उसी उम्र में सारी बीमारी सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जन कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर जो भी खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसों की 2 आती थीं जनाब। ये हालात था कि 4 पैसों में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात दूसरी ही है। गोकुल प्रसाद आगे कहते हैं, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की आजकल के MA BA भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। आगे, माफ़ कीजिए बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की याद आती है, अपने आप को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था। गोकुल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीके बदलती है। अच्छा तो साहब, बिजनेस की बात हो जाए। ये जो सीन चल रहा था, इसमें हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि मतलब पिता लड़की का सिर्फ उनकी उनको बिल्कुल क्या कहते हैं, कुछ ऐसे कुछ नहीं कहना चाहता है, बस उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ नज़र आ रहा है। बेचारा हमारे समाज में मतलब लड़की के पिता होना ही एक गंभीर अपराध के रूप में है, क्योंकि लड़कियां हमारे समाज में बोझ मानी जाती हैं, पिता दब जाता है। तो यही कंडीशन यहाँ ये दिखाई गई है कि लड़की के पिता की मानसिक स्थिति क्या होती है। तो यही चीज़, तभी तो किसी बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो भी है उनकी हाँ में यस बॉस वाली बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम लड़की का विवाह कर रहे हैं, विवाह के वक्त हम किसी भी दबाव को महसूस करने की ये नहीं सोचना है कि लड़की वाले हैं हम झुकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों को बराबर अधिकार हैं, सम्मान है दोनों का, दोनों के घर का, परिवार का, ना किसी का सम्मान कमतर है ना अधिकतर है। ये लेकिन इस सीन में जो बताया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे समाज की मानसिकता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आ रही है रामस्वरूप के माध्यम से। ठीक है, आगे जो सीन हमारा आएगा उसमें आपने लास्ट लाइनों में देखा भी है कि वो कहते हैं बिजनेस की बातचीत करेंगे। यहाँ पे बिजनेस की बातचीत का मतलब ही कई तरीक़ों से होगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बेटा
आगे का हम जो अपना वीडियो हमारा आएगा उसको हम अपने कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक बेटा गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन।